इस मंगलाचरण में सबसे पहले तो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति विशेष को याद नहीं किया गया। आप देखेंगे कि इसमें किसी का नाम नहीं है। इस मंगलाचरण में ना आदिनाथ भगवान का नाम है, ना महावीर भगवान का नाम है, ना पार्श्वनाथ भगवान का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्तिवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्तिवाद से पंथ पनपते हैं, राग द्वेष पनपते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हमेशा गुणों का स्मरण किया जाता है, व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो इस मंगलाचरण में सबसे पहली बात तो ये है कि इस मंगलाचरण में किसी व्यक्ति विशेष का स्मरण नहीं है। दूसरी जो इसमें सबसे खास बात है कि इस मंगलाचरण में भगवान का स्मरण किया है। आप ये तीन गुण जिसमें होते हैं उसे सामान्य शब्दों में हम कहते हैं जिनेंद्र देव अथवा सच्चा देव अथवा अरहंत देव, और न्याय की भाषा में और आगम में बहुत ये शब्द आता है आप्त। तो ये आप्त के गुण है, और यही कारण है कि इस पे जो 114 कारिकाएं लिखी उस शास्त्र का नाम है आप्त मीमांसा, और इसके आधार से जो ग्रंथ लिखा गया एक दूसरा उसका नाम है आप्त परीक्षा, है ना। तो अब ये महत्व की बात है कि आखिरकार ये जो आप्त के यहाँ गुण लिखे गए, इन गुणों में सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीन गुणों का स्मरण हुआ है, ये तीन गुण केवल और केवल आप्त में ही पाए जाते हैं, यानी जिनेंद्र देव में ही पाए जाते हैं। दुनिया के को और किसी देवी देवता में और किसी पूज्य पुरुष में जिनकी आराधना होती है ना, उनमें ये गुण पाए नहीं जाते। और यही कारण है कि इस मंगलाचरण में ये जो असाधारण गुणों का स्मरण किया गया है, ये इस मंगलाचरण की सबसे बड़ी विशेषता हुई। ये जो इतने बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए वो इसलिए लिखे गए इस मंगलाचरण पर, क्योंकि इस मंगलाचरण में जिन गुणों का स्मरण किया है वो है ना असाधारण गुण है। अब आप कहेंगे कि ये असाधारण गुण से क्या मतलब, तो देखो इसके लिए थोड़ा सा हमें न्याय में उतरना पड़ेगा, क्योंकि उसको उतरे बिना हम इसकी गहराई नहीं जान सकते, उसमें उतरना जरूरी है। कैसे है, आपने जब न्याय के उसमें जाते हैं तो दो शब्द आते हैं, एक लक्षण और दूसरा शब्द आता है लक्षणाभास। लक्षण वो कहलाता है कि जब किसी वस्तु को हमें जानना हो, पहचानना हो, या यूं कहें कि किसी एक वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करना हो, तो हमें वो लक्षण का सहारा लेना पड़ता है, और उसे ही कहते हैं लक्षण। लक्षण यानी किसी वस्तु की पहचान। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है लक्षणाभास। लक्षणाभास वो होता है जो लगता तो लक्षण जैसा है लेकिन वो लक्षण सच्चा होता नहीं है ना। और जब वस्तु का सही लक्षण ना हो और वो लक्षण जैसा लगे, तो हमारे यहाँ तीन लक्षणाभास माने गए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये तीन दोष माने गए हैं न्याय में। किसी भी लक्षण को जब हम परखते हैं तो इन तीन से जांच करते हैं। यदि उसमें अव्याप्ति नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं है और असंभव दोष नहीं है, इसका मतलब वह लक्षण निर्दोष है। ठीक है। अब हमारे यहाँ जो जैनत्व की शुरुआत होती है, जैन धर्म की ABCD यदि शुरू होती है, तो सबसे पहला बिंदु है देव, है ना। 7 तत्व, 9 पदार्थ, भेद विज्ञान, भगवान, आत्मा, ये तो आगे की चीजें हैं। यदि जैनत्व की पहली सीढ़ी कोई है तो देव शास्त्र गुरु है, और उन देव शास्त्र गुरु में सबसे पहला है देव। और जब हम देव की पहचान बनाने जाते हैं, देव की पहचान क्या है, किसे कहते हैं देव, जब हम ये देखने जाते हैं तो हमें देव की पहचान करनी पड़ती है, उसका लक्षण बनाना पड़ता है, उसकी है ना परीक्षा करनी पड़ती है ना। और जब हम किसी वस्तु की परीक्षा करते हैं, उसका लक्षण बनाते हैं, तो उसमें ये तीन दोष नहीं होने चाहिए। अब ये जो इसमें तीन गुणों की बात की गई है, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना, ये तीन गुण ऐसे हैं
कि दुनिया में जितने भी आप्त पुरुष हैं, दुनिया में जिनेंद्र देव जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जितने भी हैं, उन सबके ये 3 गुण पाए जाते हैं। एक बात। दूसरी बात, जिनेंद्र देव के अलावा ये गुण अन्य किसी में नहीं पाए जाते, 2। और तीसरी बात, ये पाए जाते हैं, 3। ये 3 बातें होनी चाहिए, तब वह निर्दोष लक्षण कहलाता है। अब जब ये नहीं होता है तो 3 दोष पैदा होते हैं। देखो, जैसे मुझे छोटे छोटे 1-2 उदाहरण देने पड़ेंगे कि जैसे हमने जीव का लक्षण बनाया चेतना, ये निर्दोष लक्षण है। क्यों? दुनिया में जितने जीव हैं वो सभी जीव चेतना वाले हैं, भूतकाल में भी, वर्तमान में भी, भविष्य काल में भी। कोई दुनिया में जीव ऐसा नहीं है जो चेतना से रहित हो, और जीव के अलावा और किसी पदार्थ में चेतना नहीं पाई जाती, इसलिए निर्दोष लक्षण है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी का लक्षण बनाते हैं तो वो लक्षण जैसा लगता है, लेकिन वह लक्षण होता नहीं है, वह निर्दोष लक्षण नहीं होता, उसमें दोष पाए जाते हैं। अब वो कौन से दोष हैं? तो देखो, एक दोष होता है अव्याप्ति दोष। ये अव्याप्ति दोष क्या होता है कि जैसे हमने जीव का लक्षण बनाया, जीव का लक्षण हमने बनाया कि जो केवल ज्ञान वाला है वह जीव है, अथवा जो राग द्वेष करता है वह जीव है। ऐसा हमने जीव की पहचान बनाई। ठीक है? तो ये पहचान सही है कि गलत? बोले, यदि हम इस पहचान को लेकर चलेंगे तो फिर जो रागी द्वेषी जीव हैं वो तो जीव ठहरेंगे, और जो वीतरागी है वो क्या हो जाएंगे? अजीब ठहरेंगे। तो अव्याप्ति वो कहलाता है जो पूरे लक्ष्य में व्याप्त ना हो, जो पूरे लक्ष्य पे लागू ना हो। हमारा लक्ष्य था जीव मात्र को जानना, लेकिन जब हमने ये पहचान बनाई तो पूरे लक्ष्य में लागू नहीं हो रहा है। ये पहचान, ये लक्षण लक्ष्य, कुछ लक्ष्य में लागू हो रहा है, कुछ जीवों में लागू हो रहा है। और जब कोई लक्षण लक्ष्य के एक देश में लागू होता है, यानी थोड़े पे लागू होता है, तो उस दोष को हम कहते हैं अव्याप्ति दोष। ठीक है ना? जैसे दूसरा दृष्टांत ले लो, सामान्य दृष्टांत। बोले, मनुष्य किसे कहते हैं? मान लीजिए हमें मनुष्य की पहचान करनी है कि मनुष्य किसे कहते हैं, तो किसी ने पहचान बताई कि मनुष्य उसे कहते हैं कि जिसके सिर पे काले बाल होते हैं उसे मनुष्य कहते हैं। अब ये लक्षण बनाया, है ना? तो रसिक लाल जी, ये लक्षण सही है कि गलत है? 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 गलत है। क्यों गलत है? कि यदि हम इस पहचान को लेकर दुनिया में गए तो जिनके सिर पे काले बाल थे वो तो हो गए मनुष्य, और जिनके सिर पे काले बाल नहीं है वो क्या होगा? सफेद बाल है, वो तो इस मनुष्य की कैटेगरी से बाहर हो जाएंगे। और चलो, वो तो गनीमत है जिसके सिर पे सफेद बाल है, कईयों के तो बाल ही गायब होंगे, तो वो तो बेचारे मनुष्य ठहरेंगे ही नहीं। तो ये जो लक्षण बनाया हमने, ये लक्षण लक्ष्य में पूरा लागू नहीं हुआ। हमारा लक्ष्य था मनुष्य, और हमने लक्षण बनाया काले बाल। तो कुछ मनुष्यों के तो काले बाल थे, कुछ के नहीं थे, जबकि जिनके नहीं थे वो भी मनुष्य थे। तो इसको हम कहते हैं कि लक्षण जब पूरे लक्ष्य में व्याप्त ना हो तो ऐसे दोष को कहते हैं अव्याप्ति दोष। शब्द में ही छुपा हुआ है भाव, अव्याप्ति, जो लक्ष्य में पूरी तरह से व्याप्त ना हो। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? है ना? ऐसे सबका है। जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? जो सम्यक दृष्टि हो उसे जीव कहते हैं। इसका मतलब मिथ्या दृष्टि जीव नहीं है, मिथ्या दृष्टि अजीव है, अचेतन है। तो ये कौन सा दोष हो गया? अव्याप्ति दोष। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है? पुद्गल किसे कहते हैं? तो उसका लक्षण हमने बनाया, जो आंखों से दिखाई दे उसे पुद्गल कहते हैं। तो अनंत पुद्गल ऐसे हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, तो उस पुद्गल रूपी लक्ष्य में वह लक्षण लागू नहीं हुआ पूरे में, तो इस दोष को कहते हैं अव्याप्ति दोष। किसे कहते हैं? कौन सा दोष है ये? अव्याप्ति दोष। अब ये सब में लगाना पड़ता है, ये तो हमने उदाहरण के लिए लगाए, देव हो, शास्त्र हो, गुरु हो, समझ में आए ना? है?
बोले गुरु किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं? बोले जिनके पास भक्तों की भीड़ लगी रहती हो उन्हें साधु कहते हैं। तो इस लक्षण में क्या बुराई है? इसका मतलब यह है कि जिनके पास भीड़ लगी रहती है दर्शनार्थियों की, वो तो हुए साधु, और जिनके पास भीड़ नहीं है वो क्या हो गए? असाधु। तो ये लक्षण पूरे लक्ष्य पर लागू नहीं हुआ, इसलिए कौन सा दोष है इसमें? अव्याप्ति दोष है। ठीक है, ऐसे सब पे लगा लेना। दूसरा दोष होता है अतिव्याप्ति दोष। देखो ये समझ लेना, तत्वार्थ सूत्र में अभी हम बहुत आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे सूत्रों में ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष की बात आएगी। तो यहां यदि आप इसकी गांठ बांध लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ये सूत्र आएगा, वहां भी इसे समझना पड़ेगा। ऐसे कई सूत्रों में आपको इस दृष्टि से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी की हम परिभाषा बनाते हैं, लक्षण बनाते हैं, तो हमें उस लक्षण की तीन तरह से जांच करनी पड़ती है। तीन टेबल से निकलती है वो लक्षण की फाइल, और जब तीनों से वेरीफाई हो जाए तो वो शुद्ध लक्षण होता है। पहला, उसमें अव्याप्ति ना हो, दूसरा अतिव्याप्ति ना हो, और तीसरा असंभव दोष ना हो। तो अव्याप्ति दोष समझ गए आप? जरा सर हिला दीजिए यदि समझ गए तो। चलिए, अब अतिव्याप्ति दोष वो होता है कि हमने किसी वस्तु की ऐसी पहचान बनाई कि वह लक्ष्य में तो लागू होती ही है, लेकिन वो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी लागू हो जाती है। उदाहरण के लिए, बोले मनुष्य किसे कहते हैं? बोले जिसकी दो आंखें, दो कान है ना होते हैं, उसे मनुष्य कहते हैं। समझ में आया ना? अब ये पहचान सही है कि गलत है? अब देखो, हम सभी मनुष्यों की दो आंख, दो कान, एक नाक होती है, लेकिन हम जब इस पहचान को लेकर गए तो सामने खड़ा था गधा, उसकी भी दो आंखें थी, उसके भी दो कान थे, उसका भी एक मुंह था, तो हमने उसके गले में जाके माला डाल दी, बोले ये रहा मनुष्य। समझ में आया ना? तो ऐसा लक्षण बनाया जाए, यद्यपि मनुष्यों के आंख, नाक, कान होते हैं, लेकिन ये उसकी पहचान नहीं है। इसके द्वारा हम उसको बाकी प्राणियों से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये विशेषता तो दूसरे प्राणियों में भी पाई जाती है। तो दो आंख, दो कान सभी मनुष्यों के होते हैं, लेकिन मनुष्यों के अलावा और प्राणियों के भी होते हैं जिनको जानना हमारा लक्ष्य नहीं है। तो मनुष्य हो गया लक्ष्य, और गाय, बैल आदि हो गए अलक्ष्य। तो ये पहचान लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी चली गई, यानी व्याप्त तो हुई पूरे में, लेकिन व्याप्त के साथ साथ ये लक्षण बाहर फैल गया। तो इसका नाम है अतिव्याप्ति, यानी इसने लक्ष्य के साथ साथ लक्ष्य के बाहर चला गया है, अतिक्रांत कर दिया, अपनी सरहद, अपनी सीमा से बाहर निकल गया। तो ऐसे दोष को हम कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों विरुद्ध है। अव्याप्ति में दिक्कत यह थी कि वो पूरे लक्ष्य में ही लागू नहीं होता था, और अतिव्याप्ति में दिक्कत है ये है कि पूरे लक्ष्य में तो लागू होता है, लेकिन लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी चला जाता है। समझ में आया ना? आप देखो, अतिव्याप्ति की बात आपको समझना है। अब आप देखो, देव के विषय में समझें कि आप्त किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। तो ये जो दो तीन लक्षण बताए हैं, इसमें ना तो अव्याप्ति दोष है और ना अतिव्याप्ति दोष है। क्यों? क्योंकि दुनिया में जो भी जिनेंद्र देव हैं, जो भी है ना सच्चे देव हैं, उनमें तीन गुण होते ही हैं। वो मोक्ष मार्ग के नेता होते ही हैं, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता होते ही हैं, और विश्व तत्व के ज्ञाता होते ही हैं। और दूसरा, जिनेंद्र देव के अलावा किसी देव में ये तीन गुण नहीं होते, यानी इसमें कोई अव्याप्ति दोष नहीं है और इसमें कोई अतिव्याप्ति दोष नहीं है। समझ में आया ना? तो समझ गए आप अव्याप्ति और अतिव्याप्ति। जैसे हम जीव का लक्षण बनाए कि जीव किसे कहते हैं, तो बोले जो अरूपी होता है उसे जीव कहते हैं। तो नितिन भाई बताओ, ये लक्षण सही है कि गलत है? जो अरूपी होता है उसे जीव कहते हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि जीव तो अरूपी होते ही है, लेकिन जीव के साथ साथ
धर्म द्रव्य भी अरूपी होता है, अधर्म द्रव्य भी अरूपी होता है, आकाश द्रव्य भी अरूपी होता है, काल भी अरूपी होता है। तो ये अति व्याप्ति दोष हो गया, है ना। देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? देव का कोई ऐसा लक्षण बताइए जिसमें अति व्याप्ति दोष हो। आहा, अब मुझे एक ऐसा स्मरण हो रहा है कि सच में आनंद आ जाएगा। अब आपको पता चलेगा कि इस पे इतने शास्त्र कैसे लिख गए। जब समंत भद्रदेव इस कारिका की, इस मंगलाचरण की व्याख्या करते हैं आप्त मीमांसा में, तो मालूम वो क्या लिखते हैं? देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। गजब। ये आप्त मीमांसा के कुछ श्लोक हैं, शुरुआत के 3, और मतलब लेकिन अभी एक ही सुनाता हूं मैं। देखो इसमें क्या लिखा गया, आपको अब पता चलेगा कि इस मंगलाचरण में ऐसा है क्या जो इतना इतिहास बन गया। जब समंत भद्र स्वामी इस मंगलाचरण की व्याख्या करते हैं, जिसे हम देवागम स्तोत्र कहते हैं। अच्छा, आप लोग बताओ जरा, हाथ खड़े कीजिए, कितने लोगों ने देवागम स्तोत्र पढ़ा है जिसका नाम आप्त मीमांसा है? हमारे भाई साहब लोगों ने तो पढ़ा ही है, वो तो कोर्स में था शास्त्री के, लेकिन बाकी लोगों ने, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने उसका नाम सुना है, कुछ पढ़े हों 1-2 छंद उसके? नहीं? चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आपको आज मैं टेस्ट बताता हूं, थोड़ी सी वानगी देता हूं कि समंत भद्र किन्हें कहते हैं। आज दुनिया में समंत भद्र आचार्य का नाम है तो क्यों है? इस मंगलाचरण में उन्होंने ऐसा क्या देखा जो इतना बड़ा रहस्य बन गया? आप, यदि आपको आप्त मीमांसा समझनी है तो आपको एक दृश्य की कल्पना करनी पड़ेगी कि समझ लो भगवान बैठे हुए हैं अंतर्मुख मुद्राधारी, और समंत भद्र आचार्य ने उनके चरणों में जाके नमस्कार किया। कौन सा दृश्य बनाना है आपको कल्पना में? भगवान बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, और समंत भद्र आचार्य देव उनके चरणों में जाके झुकते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोज ही हजारों लोग झुकते हैं? नहीं, रोज हजारों लोग झुकते हैं ये उनकी बात नहीं है, लेकिन जब समंत भद्र देव झुकते हैं तो बात बड़ी खास हो जाती है। क्यों खास हो जाती है? क्योंकि इतिहास में समंत भद्र देव को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिकाल सर्वज्ञ। कलिकाल सर्वज्ञ यानी उन्होंने इस कलिकाल में सर्वज्ञ की सिद्धि की। दूसरा, समंत भद्र देव को आद्य स्तुतिकार कहा जाता है। इस युग में सबसे पहले उन्होंने स्तोत्र लिखे। और तीसरा, समंत भद्र देव एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने जिन धर्म का गौरव पूरे भारत भूमि में डंके की चोट पर फैलाया, और वह तर्क में, वह वाद में, है ना, जिरह में, डिबेट में इतने ज्यादा फेमस थे, लोकप्रिय थे, कि ऐसे उल्लेख आते हैं शिलालेखों में या और जगह पे कि जहां वो जाते थे ना, जिस नगर के पास से गुजर जाएं, वहां विरोधी लोगों के जो पंडित थे वो गांव छोड़ के चले जाते, उनसे दूर भागते थे। और वो लिखते थे कि कुवादियों के मान को खंडन करने के लिए मैं शेर की तरह विचरण करता हूं। यानी समंत भद्राचार्य ने उस दौर में तर्क में, अपने तर्क के द्वारा दुनिया का शायद ही कोई बड़े से बड़ा वादी होगा जिसको उन्होंने खंडन ना किया। वो गांव के गांव, शहर के शहर में ऐसे पहुंच जाते थे कि किसी को मुझसे स्यादवाद धर्म, इसके विरुद्ध में यदि किसी को वाद विवाद करना है अनेकांत के विरुद्ध, तो मेरे सामने आए। और ऐसे समंत भद्राचार्य जो इतिहास में परीक्षा के लिए प्रसिद्ध है, तर्क के लिए प्रसिद्ध है, सामने वाले का खंडन करने के लिए प्रसिद्ध है, और जब ऐसे समंत भद्राचार्य जब भगवान के सामने ऐसे मस्तक नवाकर झुकते हैं, तो फिर वो दृश्य जरा, है ना, आम दृश्य नहीं रहता। ये मैं क्या बता रहा हूं आपको? देवागम स्तोत्र का थोड़ा सा टेस्ट करने देने की, है ना, थोड़ा सा आपके जुबा पे चखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देवागम स्तोत्र में
जब भगवान के सामने समंत भद्राचार्य ऐसी उनकी वंदना कर रहे हैं, तो मानो भगवान ने पूछ लिया कि हे समंत भद्र, तुम मेरी वंदना क्यों करते हो, तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो। अच्छा जी, ऐसे भगवान किसी से पूछते हैं नमस्कार क्यों करते हो? ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन विषय को समझाने के लिए एक ये कल्पना है। अच्छा, समंत भद्र देव से ही क्यों पूछते हैं? पवन जी, आपसे पूछा कभी भगवान ने कि तुम मेरी वंदना क्यों करते हो? मलैया जी, आपसे पूछा? रोज दर्शन करते हैं, कितने सावन बीत गए। खूब दर्शन किए, लेकिन आज तक नहीं पूछा, मुझसे भी नहीं पूछा। समंत भद्र देव से क्यों पूछते हैं? क्यों भाई साहब उमाकांत जी, आपसे पूछा कभी? लेकिन समंत भद्र देव के साथ इस संवाद की कल्पना क्यों की जाती है? बोले देखो, हम जानते हैं कि मेरे, मतलब भगवान की तरफ से बोल रहा हूं मैं, कि मेरे इस विश्व में लाखों मंदिर हैं, मेरी लाखों मूर्तियां हैं, और हमारे भक्त बहुत हैं, लाइन लगी रहती है सुबह से प्रक्षाल करने वालों की, पूजन करने वालों की, समझ में आए ना, है ढोक देने वालों की। ये लाखों लोग हमारी रोज वंदना करते हैं, लेकिन इनसे मैं क्या पूछूं। लेकिन वो समंत भद्र जो भगवान के सामने भी माथा झुकाता है, तो बिना परीक्षा किए नहीं झुकाता। यदि समंत भद्र जैसा व्यक्ति, जिसने तर्क के लिए, वादियों के कुवादियों के खंडन के लिए जो शेर की तरह विचरण करता है, ऐसा तर्कशील, ऐसा वाद वाला व्यक्ति जब मेरे चरणों में झुकता है, तो ऐसे व्यक्ति से पूछने का मन करता है कि हे समंत भद्र, तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो? क्यों? ये दुनिया के लोग इनसे क्या पूछे? ये जो लाइन लगी है मेरे सामने सुबह से लेके शाम तक भक्तों की, ये मेरे भक्त नहीं है। इनका सबका अपना अपना एक मांग पत्र है, इनके अंदर सबके अंदर एक लालसा है। कोई हमारे लिए स्वास्थ्य के कारण आता है, कोई अपने बेटे की नौकरी लगाने के लिए आता है, कोई चुनाव जीतने के लिए आता है, कोई व्यापार चलाने के लिए उद्देश्य से आता है, कोई पुण्य प्राप्ति के उद्देश्य से आता है ना, कोई नरकों के डर से आता है। इन बावलों से मैं क्या पूछूं कि तुम मेरे पास क्यों आते हो? बात करने लायक हैं? कुछ मेरी बात समझ में आती है? आप कभी महावीर जी जाना, जिस भगवान की मूर्ति के साथ चमत्कार जुड़ा हुआ है, वहां उनका अभिषेक प्रक्षाल करने वाले की लाइन लगी है, और बगल में एक दूसरी मूर्ति भी है, उस मूर्ति को कोई छू भी नहीं रहा, वहां धक्का मुक्की कर रहे और वहां छू भी नहीं रहा कोई। बोले इनसे मैं क्या पूछूं कि तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो? अरे ये तो हमारी कोई चकाचौंध से प्रभावित हैं, ये तो कोई कुल परंपरा से मेरी वंदना करते हैं, कोई नरकों के डर से वंदना करते हैं, कोई देखा देखी वंदना करते हैं, कोई ऐसे ही करते हैं। कहते इनसे मैं क्या पूछूं? लेकिन हे समंत भद्र, जब तुम जैसा व्यक्ति मेरे चरणों में झुकता है, तो भगवान भी पूछते हैं कि समंत भद्र, तुम मेरी वंदना क्यों करते हो? समझ में आया ना? बाकियों से क्या पूछे? ये जो सुबह सुबह पूरी लिफ्ट लिए रहते हैं, है ना, अनेक देखे होंगे ना आपने, भक्तों के पास एक लिफ्ट होती है, भगवान के सामने जाता है, किसी को बच्चा चाहिए, और फिर तो वो भगवान की शांति धारा में अपने अपने पैसे नाम बोल के पता नहीं कहाँ कहाँ शांति धारा होती है, और वहां अपने नाम भेजता है कि इनके रोग निवारणार्थ और इनके स्वास्थ्यार्थ, और इतनी लंबी लिस्ट है। बोले हम इनसे क्या बात करने लायक है क्या? कितने जीव महावीर जी जाते हैं कि हमें बच्चे की प्राप्ति हो जाए, कितने जीव तिजारा जाते हैं कि हमारे रोग विघ्न ठीक हो जाए। भगवान कहते हैं इनसे क्या बात करें, इन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज हूं। समझ में आया ना? इनसे क्या बात करें, इन्हें तो अभी हमारी वीतरागता का पता नहीं, इन्हें हमारी सर्वज्ञता का पता नहीं, इन्हें हमारे तत्वोपदेश का पता नहीं, इन्हें अभी हमारे स्वरूप का ही नहीं पता। ये हमारे यहाँ गिड़गिड़ाते हैं, मांग करते हैं। समझ में आए ना? ये हमारे भक्त नहीं है, ये भोगों के भक्त हैं, और ये हमारे दरवाजे पे आते हैं तो भोगों के भिखारी बनकर आते हैं। इन्हें किन्हीं को भी त्रागता नहीं चाहिए, इन्हें किन्हीं को मुक्ति मार्ग नहीं चाहिए। लेकिन हे समंत भद्र, जब तुम जैसा व्यक्ति मेरे चरणों में झुकता है, तो फिर प्रश्न पूछने का मन करता है कि हे समंत भद्र,
तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो? समझ में आए ना? और फिर जब समंत भद्राचार्य ने देवागम स्तोत्र लिखा, तो आप देखेंगे स्तोत्र किसे कहते हैं। आप हाथ पे दिया रख के जाए सारी दुनिया में, आपको मिलेगा नहीं ऐसे स्तोत्र। किसे कहते हैं? हमने स्तोत्र के नाम पे गिड़गिड़ाना, खुशामद करना, बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, पता ही नहीं चलता क्या है। ऐसे ऐसे गीत बना देते हैं लोग, है। कभी तू आदि लगता है, कभी तू अजित लगता है, कभी संभव लगता है, कभी अभिनंदन लगता है। ऐसे ऐसे गीत, समझ न कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। मंदिर के अंदर क्या है, मंदिर के अंदर, अरे तुम्हें पता ही नहीं स्तुति किसका नाम है। समंत भद्र की स्तुति आज मैं बताता हूं। समंत भद्र देव जब भगवान की स्तुति करते हैं तो क्या लिखते हैं? देवागम न भूयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। लिखते हैं, हे भगवान, प्रश्न पूछा है, आप मुझे क्यों नमस्कार करते हो? समंत भद्र देव जवाब देते हैं, पहले हम आपको यह बता दें कि हम आपको नमस्कार क्यों नहीं करते। क्यों नहीं करते? आपके यहां देवों का आगमन होता है। आपने देखा होगा, समोषण का वर्णन पढ़ा होगा, जन्म के अतिशय सब पढ़े हैं ना। आपके यहां देवों का आगमन होता है। नभोयान, आप आकाश में विराजमान हैं। समोषण में कमलासन के ऊपर विराजमान रहते हैं ना। देवागम नभोयान और चामरादि विभूतयः, आहा, और आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं। अष्ट प्रार्तिहार वगैरह होते हैं ना, है 46 गुणों में से 42 तो शरीर आश्रित है अरहंत देव के। और अष्ट प्रार्तिहार सुने हैं ना आपने, शांति पाठ में आते हैं। दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुबी आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तब प्रार्तिहार मनहारी। तो हे जिनेन्द्र देव, आपके यहाँ देवों का आगमन होता है। आप आकाश में विराजमान है, ठीक है। देवागम न भूयान चामरादि विभूतियां, है ना, और आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं। ये जो आपका पूरा पुण्य का वैभव है, ये जो आपके समोषण का ये सारा ग्लैमर है, ना तस्तमसी नो महान, हे भगवान आप इस कारण से महान नहीं हो। क्यों भैया? क्या ये सारी चीजें मुझ में नहीं है क्या? है। क्या ये मेरे पुण्य के उदय से नहीं मिला? क्या मिला? क्या तुमने पढ़ा नहीं, पुण्य फलारहंता? पढ़ा है कि ये जो अरंत के और तीर्थंकर के ये सारी चीजें उनके पुण्य का फल है, ये हम सब पढ़ा है। फिर तुम क्यों कहते हो कि इन सबसे मैं महान नहीं हूं? माया विश्वपि दृश्यन्ते, क्योंकि ये सारी चीजें तो किसी मायावी के भी देखी जा सकती हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतने जबरदस्त व्यक्ति थे समंत भद्र देव। समंत भद्र देव ने भगवान की स्तुति करने के पहले भगवान की परीक्षा की। उन्हें भी कटहरे में खड़ा किया कि हम आपकी भी परीक्षा करेंगे, और हमने परीक्षा कर ली है। और हम जिस वजह से आपकी वंदना करते हैं वो वजह अलग है, लेकिन ये जो भक्तों की लाइन लगी रहती है सुबह से लेके रात तक, रात से के लेके सुबह तक, ये जिन जिन कारणों से आपकी वंदना करते हैं, ये समंत भद्र इन कारणों से आपके सामने माथा नहीं झुकाता। क्यों? क्योंकि यदि इस पहचान को लेकर हम चलेंगे तो इसमें अति व्याप्ति दोष है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो किसी दूसरे मायावी देव भी पैदा कर सकता है। अरे कहानी आती कि नहीं कि वो एक 25 में तीर्थंकर का समोषण बना रखा था, और रेवती रानी के पास कोई गया कि चलो 25 में तीर्थंकर का समोषण आया है। उसने कहा तीर्थंकर 24 ही होते हैं, और उस देव ने बाकायदा समोषण की रचना कर रखी थी। तो कहते हम इन चीजों से आपकी वंदना नहीं करते। कुछ बात समझ में आ रही है? ये कहलाते हैं समंत भद्राचार्य। है, आपको पढ़ने से ऐसा लगेगा कि ये भगवान की भक्ति कर रहे कि भगवान को धमका रहे। अरे हम तो समझते हैं,
हमारी भक्ति का तो कोई स्तर ही नहीं है, हमारी भक्तियों का तो ऐसा स्तर गिर गया, कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। आचार्य समंत भद्र देव से सीखो भक्ति करना। किसे कहते हैं भक्ति करना? समझ में आए ना? हे भगवान, इन कारणों फिर अगला कार्य का और अध्यात्म बहिर, आपके जो शरीर का रंग, शरीर की चमक, परमात्मिक शरीर वगैरह है ना, इस वजह से भी है आपको नमस्कार नहीं करते। अरे यार कैसी बात करते हो? हमने देखो ये धर्म तीर्थ की स्थापना की है, तीर्थंकर हैं, इस कारण से तो नमस्कार करते होगे। बहुत खतरनाक बात कही समंत भद्र देव ने, बोले हम इस कारण से भी आपको नमस्कार नहीं करते। क्यों? क्योंकि यदि तीर्थ को स्थापित करने के कारण हम आपकी वंदना करेंगे, तो तीर्थ की स्थापना तो सभी अपने अपने धर्मों की करते हैं। गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की है ना, पतंजलि ने पतंजलि योग दर्शन की स्थापना की। तो कहते सब अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं, सब अपने तीर्थ की स्थापना करते हैं, तो वो भी पूजनीय हो जाएंगे। समझ में आया ना? हे समंत भद्राचार्य, आप इतने कठोर क्यों हैं? अरे कठोर नहीं है, ये बात वो छाती तान के नहीं कह रहे हैं, ये बात जोर जोर से है ना धमकाते हुए नहीं कह रहे हैं, ये भगवान के चरणों में झुक के कह रहे हैं, झुक के कह रहे हैं। पहले झुके हुए हैं, माथा झुका हुआ है, तब ये कह रहे हैं हे भगवान, हम आपकी वंदना इसलिए नहीं करते कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं, आपके समोषण आदि विभूति है, आप दिव्य ध्वनि करते हैं, क्योंकि दिव्य ध्वनि भी तो गुणों में से एक है, आपका शरीर परमोदारिक शरीर है, इन सब बातों के कारण आप वंदनीय नहीं है। तो ये है नहीं क्या मुझ में? है, होना अलग बात है, लेकिन इससे पूज्यता आना अलग बात है। ये तो मायावियों के भी पाए जाते हैं। समझ में आया ना? गजब है, थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। समझ में आया ना? आप जब थोड़ा पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो आपको इतना आनंद आएगा, जीवन में इतना आनंद आएगा, सच में आपको दुनिया एक नाटक सी लगने लगेगी। ऐसा लगेगा कि जल्दी से समय निकालें और शास्त्र पढ़ें, जल्दी से दुनिया से समय निकालें और वचन आचार्यों के, ज्ञानियों के वचन खोलकर पढ़ें। आपका दुनिया में मन नहीं लगेगा, आपका शास्त्र से बाहर कहीं मन नहीं लगेगा। थोड़ा सा आपका दिमाग में एक अलग तरह की जिंदगी जीने लगेंगे आप थोड़ा पढ़ने की आदत डालें। सच कहता हूं, आपकी जिंदगी के दो हिस्से हो जाएंगे। एक जिंदगी का वो हिस्सा जब आप खुद नहीं पढ़ते थे, और एक वो जब आप खुद पढ़ने लगे। और जब खुद पढ़ने लगेंगे तो सच में आप बहुत बदलाव महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगने लगेगा यार जीवन अलग है, जीवन अलग तरह से जीने के लायक है। समंत भद्राचार्य कहते हम इस वजह से आपको नमस्कार नहीं करते। ऐसी भक्ति सुनी है कभी आपने? अभी तो हमने वो ही सुनी होगी, भक्तांबर पढ़ा होगा, वो भी बढ़िया है, लेकिन हमारा टेस्ट वही है अभी कि भगवान के कितना सौ सौ सूर्य के, कोटि कोटि सूर्य के बराबर आपका शरीर चमकता है, आपके पैर चमकते हैं। समंत भद्राचार्य कहते नातस्तमसी नुमा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीर्थ हमारा। समंत भद्र कहते हैं नातस्तमसी नुमा। समझ में आए ना? अरे साहब, हम गए थे श्रवण बेलगोला, इतनी बड़ी प्रतिमा, इतनी विशाल प्रतिमा, और जब देखते थे तो जैसे बिल्कुल टोपी नीचे गिर गया। समंत भद्र देव कहते हैं नातस्तमसी नुमा। अरे समो शरण में 12 सभाएं होती हैं, इंद्र आते हैं, पुष्प वृष्टि होती है, ये होता है, वो होता है। समंत भद्र कहते हैं नातस्तमसी नुमा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? भगवान का जब व्यवहार होता है, इतने आश्चर्य होते हैं। अरे जब उनका गर्भ में आते हैं तो रत्नों की बारिश होती है, जब जन्म होता है तो 1008 आंखें बना के बाल रूप को निहारता है, तांडव नृत्य करता है इंद्र, उनके अभिषेक होता है, दिव्य जन्माभिषेक होता है ऐरावत पे 1008 कलशों के द्वारा, और इतना बड़ा एक कलश 8 योजन गहरा। समंत भद्राचार्य कहते हैं नातस्तमसी नोमा। समझ में आया ना? गजब है ऐसा।
ना तस्तमसी नो मा। तो हे समंत भद्र दे, अब कृपा करके बताओ कि तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो। ये तो नास्ती से हो गया। अब विधेयात्मक बताओ कि आखिर तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो। तो फिर आचार्य ने चौथी छंद से लिखा, दोषावरण योर हानि निहसे शासति सायना। पढ़ना थोड़ा, हम अभी कितना बताएं कि हम आपको नमस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि आपने दोष कर दिया। एक, आपने आवरण का नाश कर दिया। दो, दोषों का नाश कर दिया यानी वितरागी हुए। आवरण का नाश कर दिया यानी सर्वज्ञ हुए। और आपकी वाणी किसी कुवादी के द्वारा, किसी न्याय से, किसी तर्क से खंडित नहीं हो सकती। सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक्, कि आपकी वाणी सर्वथा निर्दोष है, किसी के द्वारा खंडित नहीं हो सकती, उसमें कोई पूर्वापर विरोध नहीं है, ऐसी निर्दोष अकाट्य वाणी है। इसलिए समंत भद्र आपके चरणों में झुकता है। और हमने सारी दुनिया छान के देख ली है कि ये विशेषताएं दुनिया में केवल आप में है और दुनिया में किसी में नहीं है, इसलिए ये माथा आपके सामने झुका है। भाई साहब विनीत जी, कितना आनंद है। भक्ति तो है, ये भक्ति है सच में। अभी हमें पता ही नहीं भगवान किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं। कोई भी जाए, भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान मेरा ये हो जाए, भगवान मेरा क्या, भगवान मेरा कोरोना ठीक कर दे, भगवान को जल चढ़ा दो, उनका गंदोदक ले दो, छिड़क दो, कोरोना ठीक हो जाए। अभी तुम्हें पता ही नहीं भगवान कहते, अभी तुम्हें पता ही नहीं बीतराग किसे कहते, सर्वज्ञ किसे कहते, हितोपदेशी किसे कहते। समंत भद्र देव के चरणों में जाके पूछो जरा कि भगवान किसे कहते हैं, तो वो बताएंगे पहले ये कि भगवान किसे नहीं कहते। और दुनिया की जितनी मान्यता है जो सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी रहती है, ये उसी में शामिल है। किनमें, कि जिन वजहों से समंत भद्र देव नमस्कार नहीं करते, इसलिए न। और इसीलिए समंत भद्र देव इस मंगलाचरण पर इतने रीझे। उन्होंने देखा, आह धन है उमा स्वामी देव कि उन्होंने इस मंगलाचरण में भगवान के उन गुणों का स्मरण किया कि जिसमें कोई अव्याप्ति दोष नहीं, यानी सभी जिनेंद्रों में ये तीन गुण पाए जाते हैं, दोषों का नाश, आवरण का नाश और हितोपदेशीपना, जिस वजह से समंत भद्र देव ने आप्तमीमांसा में नमस्कार करने का कारण दिखा। और जिनेंद्र देव के अलावा किसी में नहीं पाए जाते, यानी अति व्याप्ति दोष नहीं है। और जिनेंद्र देव में पाए जाते हैं, इसका मतलब असंभव दोष नहीं, क्योंकि तीसरा दोष वो कहलाता है कि वो लक्षण लक्ष्य में पाया ही ना जाए। कैसे, कि जीव का लक्षण क्या है, बोले स्पर्श रस गंध वर्ण, असंभव है। समझ में आए ना। आत्मा का लक्षण क्या है गति हेतु तो स्थिति हेतु, असंभव है। देव का लक्षण क्या है, रागी द्वेषी होना, असंभव है। मनुष्य का लक्षण क्या है, सींग, असंभव है ना। तो ये तीन गुण कितना गजब है, आप देखो। ये मंगलाचरण में समंत भद्र देव को दिखाई दिया। क्यों, क्योंकि दुनिया में जाओ तो इतनी गहरी दृष्टि नमस्कार करता की नहीं है। और दुनिया का मनोविज्ञान तो ये है कि उसने ये समझ रखा है कि दुनिया में सबसे सरल काम है इस मस्तक को नमाना। कोई भी आ जाए, चलो मंदिर चलो, वो कहीं भी किसी भी पत्थर पे, किसी भी पेड़ पे माथा झुका के आ जाता है। समझ में है ना। समंत भद्र देव कहते हैं नहीं, मेरा माथा झुकेगा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के सामने झुकेगा जिसने दोषों का नाश कर दिया, जिसको इस मंगलाचरण में लिखा है कर्म भूभृता, जिसने आवरण का नाश कर दिया, जिसको इस मंगलाचरण में लिखा है ज्ञातारम विश्व तत्वा नाम, और जिसकी वाणी युक्ति शास्त्र है ना से अविरोधी है, वादियों के द्वारा खंडित नहीं हो सकती, है ना। ये बात लिखी इस मंगलाचरण में मोक्ष मार्गस्थ नेतारम में। तो इन तीन असाधारण गुणों को याद करने के कारण मंगलाचरण ये इतना प्रसिद्ध हुआ कि परीक्षा आप परीक्षा ग्रंथ में, है ना, विद्यानंदी स्वामी ने इस मंगलाचरण को क्या कहा है, तीर्थ। क्या कहा है, तीर्थ इसलिए कहा, उन्होंने इतनी संभावना देखी। समझ में आती है बात। तो अच्छा ईमानदारी से बताना कि अभी जो मैंने बिंदु समझाया
कि ये मंगलाचरण इतना ऐतिहासिक इसलिए हुआ क्योंकि इसमें भगवान के उन गुणों का स्मरण किया है जो गुण केवल सच्चे बीतरागी देव में ही होते हैं, आप्त में ही होते हैं और किसी में नहीं होते। ये बात आपको समझ में आ गई? समझ में आ रही है बात की नहीं? सुशील जी, भोपाल, अच्छा ये तो वो शास्त्री जी है ना? तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब लोग बैठे रहते तो जरा आनंद सा रहता है ना? सुनीता भाभी, समझ में आ रही है बात? चलिए, अभी एक कारण बताया है मैंने इसकी महानता का, अभी और कारण तो रह गए हैं लेकिन एक मंगलाचरण ही इतना जबरदस्त साबित हुआ। ठीक है, तो एक दूसरा, इस मंगलाचरण में एक मनोभाव व्यक्त किया गया है। मनोभाव कौन सा है? मैं इन गुणों की वंदना कर रहा हूं, क्यों? मुझे इन्हीं गुणों की प्राप्ति करना है। वाह! भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये बात इसमें छुपी हुई। हम कभी कभार छींटा कशी में कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अरे ढंग से पहले भक्त तो बन जाओ। अरे भगवान बनने की भावना का नाम ही भक्ति है। बोलो, इस मंगलाचरण में ये भाव छुपा हुआ है कि नहीं? कोई कहने लगे, कोई उमा स्वामी देव पे छींटा कशी करने लगे, इनकी वंदना कर रहे, इन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए, यानी भगवान बनने के लिए आप मंगलाचरण कर रहे हो, उनकी वंदना कर रहे हो। बोलो, जो हम ये कषाय के बस ऐसी छींटा कसी और टीका टिप्पणी करते हैं, बोलो इस ये उमा स्वामी देव से जाकर टकराती है कि नहीं? वो कह रहे हैं मैं इनकी वंदना कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, क्यों? ताकि मुझे ऐसी भगवत दशा प्राप्त। यह अर्घ समर्पण कर समर्पित करके मैं निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। बोलो, इसमें अरहंत अवस्था, आप्तपना, भगवतपना प्राप्त करने की भावना भी इस मंगलाचरण में आचार्य उमा स्वामी देव ने भाई, यानी ये निष्काम भक्ति है। इसमें कोई लौकिक कामना नहीं की गई, इसमें कोई ये कामना नहीं की गई कि मेरे शरीर का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, रोग दूर हो जाए, ये दूर हो जाए। बोले भगवान, इन सब चीजों के कारण मैं आपके पास नहीं आता हूं। ये शरीर का रोग, ये कष्ट, ये पीड़ाएं, ये पाप का उदय, रोग शोक, ये तो जितने अभी हैं इससे 10 गुने और आ जाएं, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। समझ में आए ना? बस हमारी साधना चलती रहे और आपका स्मरण होता रहे और आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते रहें और साम्य भाव में स्थित रहें, ये महत्वपूर्ण है ना? तो इस मंगलाचरण में दूसरी विशेषता ये है कि किसी भी तरह की कोई लौकिक कामना नहीं की गई। ये दूसरी बहुत बड़ी, है ना, विशेषता इस मंगलाचरण की है। अब समय हो गया है ना? 2 विशेषताएं आज हमने इसकी बताई कि इस मंगलाचरण में जिन गुणों का स्मरण किया गया है वह सच्चे देव के असाधारण गुण हैं। इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष नहीं है। और दूसरा, इस मंगलाचरण में कोई लौकिक कामना नहीं की गई, बल्कि भगवान जैसा बनने की भावना भाई गई है, यानी वंदना भी उत्कृष्ट और वंदना में विजन भी उत्कृष्ट। क्या क्या समझे नहीं? वंदना भी उत्कृष्ट और वंदना में विजन भी उत्कृष्ट। विजन मतलब तो समझ गए ना? आपका उद्देश्य, आपकी अंतर्दृष्टि, आपके जीवन का लक्ष्य, आपके जीवन के मायने, आपका गोल, आपका टारगेट, ये भी उत्कृष्ट। और जब उत्कृष्ट लक्ष्य हो और नमन हमारा उत्कृष्ट हो, तो फिर हमें उत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति से कोई रोक सकता नहीं है। ऐसी गजब की मनोभूमि में ये मंगलाचरण उमा स्वामी देव ने लिखा। ठीक है, और इस पर कुछ बात है वो हम कल सुबह करेंगे। अभी का समय किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।
चलिए, किसी को वैसे भी प्रश्न हो तो ग्रुप में भी डाल दें। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, तो वो जो ग्रुप बनाया है मैंने श्रुत भक्ति का, उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और किसी को ऐड होना हो तो आप मुझे अपना मेरे नंबर पे नंबर भेज देंगे तो मैं आपको ऐड कर लूंगा। नंबर मैंने कल बता दिया था, आज फिर से बता देता हूँ, 9528762447, 9528762447, ताकि और भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो सके। कभी कक्षा देर से होगी, कभी जल्दी होगी, पता चले कॉलेज खुल जाए तो जाना पड़े, तो इस तरह की लेकिन सूचना कई बार नहीं पहुंच पाती तो असुविधा होती है ना। तो इसलिए आप नंबर जुड़वा लें अपना, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। हाँ डॉक्टर विमला जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन भाई। हाँ बोलिए विमला जी, बोलिए। जय बोलिए। हो गई थी। हाँ आवाज आ रही है भाई साहब। नितिन जी भी पूछ रहे हैं सूरत से, उससे कनेक्ट करेंगे। आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो। हाँ आ रही है बिमला जी, आ रही है। हाँ, भाई साहब प्रश्न नहीं है, केवल एक जो ऊपर का शब्द है ना, भूभ्रताम, इस शब्द को मैं आपसे खुलवाना चाहती हूँ, थोड़ा उसको खोलो ना शब्द को। भूभ्रत यानी होता है पर्वत। भू कर्म भूभ्रताम, ये संस्कृत में षष्ठी बहुवचन है, अच्छा है ना। भूभ्रत यानी पर्वत और भूभ्रताम यानी कर्म रूपी पर्वतों के भेदता। ये भेदतारम सुबह मैंने वो बहुवचन बता दिया था, बहुवचन नहीं है, सब एक वचन है। नेतारम भी एक वचन है, भेदतारम भी एक वचन है और ज्ञातारम भी एक वचन है। तो कर्म यानी कर्म जानते हैं, और भूभ्रत यानी पर्वत। तो वो जैसे अपन कहते हैं ना, कर कमल रूपक अलंकार, तो कर्म रूपी पर्वतों के भेदने वाले, ठीक है। तो ऐसा है वो भूभ्रताम, मतलब पर्वतों के, ठीक है, इस तरह से। ठीक है निलय जी, सही बोल रहा हूँ मैं? एक हाँ नितिन जी भी पूछ रहे हैं प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, नितिन भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बोलो नितिन जी। क्या है वो आपने कल बोला था प्रवचन में कि कुंदकुंदाचार्य देव को गृध्र पिच्छ के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आवाज कम आ रही नितिन जी। कुंदकुंदाचार्य को गृध्रपिच्छ के नाम से जाना जाता है। हाँ, हाँ और हाँ हाँ। ये ऐसा उल्लेख कहाँ आया? कहाँ उल्लेख ऐसा मिलता है, ये पूछ रहे हैं वो। ये शिलालेख में उल्लेख है और भी जगह है, बहुत प्राचीन उल्लेख नहीं है। और ये श्रुत सागर सूरी हुए हैं, एक श्रुत सागर सूरी, इनकी एक टीका है अष्टपाहुड़ की, षट प्रावृत, 6 पाहुड़ों पर टीका है जिसे हम षट प्रावृत कहते हैं। तो श्रुत सागर सूरी ने कुंद आचार्य के ये 5 नाम लिखे हैं, पद्मनंदी, गृध्र पृच्छाचार्य, एलाचार्य, वक्रगीर्वाचार्य और कुंदाचार्य। तो वहां से ये सब चल पड़ा। वैसे तो 2 ही नाम हैं असल में निर्विरोध रूप से, एक पद्मनंदी जो उनका असली नाम था कुंद देव का, और एक कुंद देव जो बाद में चल पड़ा। और बाकी के 3 नाम कोई बहुत प्राचीन उसके उल्लेख नहीं है, वक्रग्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृध्र पृच्छाचार्य। प्राचीन उल्लेख तो 2 ही है, पद्मनंदी और कुंद देव। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जय जगन भाई। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न? आपको वैसे भी कोई प्रश्न खड़ा हो तो आप लिख लें, व्हाट्सएप पे भेज दें मुझे, उस पे फिर अगली कक्षा में बात कर लेंगे, है ना। जगन भाई साहब, हाँ हाँ जय। मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ भाई साहब। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। आप ये बता दीजिए, इसमें समंत भद्राचार्य को इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? समंत भद्राचार्य को इतना अच्छा प्रश्न पूछ लिया है आपने कि अब कितना जवाब दूं। बहुत समंत भद्राचार्य को इसलिए हाईलाइट किया गया है
वो तो क्या है, जो विषय चलता है ना, उस विषय पे जिसने बहुत काम किया हो उसका नाम आएगा। मान लीजिए अभी मैं ये ना पढ़ाऊं, मैं अभी समय सार पढ़ाने लगूं, तो कुंद कुंद को हाईलाइट किया जाएगा। तो चूंकि इस तत्वार सूत्र आज दुनिया में इतना लोकप्रिय है और इसके मंगलाचरण पर उन्होंने जो आप्त मीमांसा लिखी है, उस आप्त मीमांसा ने झंडे गाड़ दिए, क्योंकि उस आप्त मीमांसा पे बड़ी बड़ी विमर्श हुए, बड़ी बड़ी टीकाएं हुई। और समंत भद्राचार्य, देखो समंत भद्राचार्य ने सबसे पहले संस्कृत भाषा में इस युग में सबसे पहले स्तोत्र लिखे, इसलिए उनका महिमा मंडन होता है। दूसरा, समंत भद्राचार्य ने जैन न्याय की शैली का शिलान्यास किया आज से 1800 साल पहले, पहली बार न्याय लिखा। दो बातें। तीसरी बात, समंत भद्राचार्य ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर जैन मत से जो विरोध रखने वाले थे उनकी खंडन किया और हजारों जैन के विरोधियों को जैन धर्म में दीक्षित किया। तीन बातें। चौथी बात, समंत भद्र देव ने को इस काल में कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। चार बात। पांचवी बात, समंत भद्राचार्य ने इस युग में पहली बार गृहस्थों के आचरण का वर्णन किया, पहली बार, जिसे हम रत्नकंड श्रापकाचार कहते हैं। 5 बातें। छठवीं बात, चूंकि समंत भद्राचार्य के साथ कुछ ऐसी कहानियां भी जुड़ी हैं कि एक बार जब उन्होंने नमस्कार किया था तो शंकर जी की पिंडी फटके चंद्रप्रभ भगवान की मूर्ति बन गई थी। तो ऐसे कुछ दंत कथाएं भी उनके साथ जुड़ी हैं। 6 बात। और 7वीं बात, समंत भद्राचार्य के विषय में ये भी उल्लेख मिलता है, बहुत अधिक उल्लेख नहीं, क्षीण उल्लेख, कि ये भविष्य के तीर्थंकर होने वाले हैं। ऐसे भी उल्लेख है समंत भद्राचार्य। समझ में आए ना? 7 बात। ठीक है, कितनी बातें बता दी? इसलिए उनको इतना हाईलाइट किया गया है। और तत्वार सूत्र के प्रसंग में और इस मंगलाचरण के प्रसंग में, अभी देखना आप, ये मंगलाचरण जाएगा ना, आगे के सूत्र जब आएंगे तब इतना नाम नहीं आएगा समंत भद्राचार्य का। इस मंगलाचरण के प्रसंग में समंत भद्राचार्य का बहुत नाम है, आगे नहीं आएगा, है ना? तो ये सब बात है। चलिए, मलैया जी ठीक है सब? अच्छा जी, अच्छा, चलिए ठीक है, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो करा दे तुमको। बोले जनवाणी माता की जय।